हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मजेस्टिक क्लासेस में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जो कि बीएसएससी के द्वारा अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। वो सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इसका आज हम सटीक विश्लेषण देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो सबसे पहले तो राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कल्हण के द्वारा रचित है और इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप है वह वाराणसी में। भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और श्रावाधिक इसने उपदेश कहाँ पे? तो श्रावस्ती में दिया था। और इसका जो प्रथम उपदेश जो है उसको क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसका कहा जाता है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? एक व्याकरण शास्त्री थे और इसकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? अष्ट अध्यायी किसका है? तो पाणिनि का है, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा व्याकरण शास्त्री हुए कौन? तो पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो वृहत स्नानगर कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा। और यह कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता थे कौन? तो सम्राट अशोक के पिता थे कौन? तो बिंदुसार। और अशोक जो है मौर्य वंश के महान सम्राट थे और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये बिंदुसार के पिता थे। और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें इसका कार्यकाल कब था? तो 322 से लेकर 185 BC जो है ये मौर्य वंश का कार्यकाल था, लेकिन वही इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का तो 322 से लेकर 298 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किससे? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य से उसका अधिकतर औजार व हथियार बने होते थे। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। पंजाब में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यह कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है कौन सा वेद? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो देखते हैं ऑप्शन में है तो ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद,
सामवेद नहीं, यजुर्वेद होना चाहिए, गलती है। ऋग्वेद के बाद सामवेद, इसमें भी गलती है। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, ये भी गलती है। और सामवेद के बाद ऋग्वेद, ये भी गलती है, यानी कि चारों का चारों इसमें नहीं है। तो ये तो सबसे पहले गलती हो गई, इसमें ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो चलिए, और इसमें कि अथर्ववेद में क्या है, तो इसमें है जादू टोना। और सामवेद में संगीत का जनक। और यजुर्वेद में क्या है, इसमें योग, इसमें यज्ञ और प्लस मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषद कितने हैं, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिलाइए। वितास्ता, वितास्ता कहाँ पे है, तो झेलम, वितास्ता को झेलम। अश्विनी नहीं, ये अस्किनी, अस्किनी को क्या कहते हैं, चिनाब। पुरुषनी, रावी। विपाशा, तो क्या, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि एक का होना चाहिए 3, तो 1 का 3 इसमें भी है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 1 का तो 3, यानी कि वितास्ता का झेलम, 1 का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो होगा नहीं, 2 और 4 होगा नहीं। और अस्किनी चिनाब, यानी कि बी का 1 होना चाहिए, इसमें बी का 5 है, इसमें बी का 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए सही। अस्किनी चिनाब, पुरुषनी, रावी और विपाशा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन जो है, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और जैन धर्म जीन द्वारा प्रवर्तित धर्म है। और जैन धर्म जो है, इसका प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए और इसी के समय में जो है जैन धर्म का विकसित हुआ था। और जैन धर्म का अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर। और इससे पूर्व कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था वह कौन था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसका कार्यकाल कब था, 322 से लेकर 298 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किसमें किसमें, तो ग्रीक में लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी, अरमाइक में भी और संस्कृत में, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 सभी में। तो ये ऑप्शन किस में हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो है अशोक की शिलालेख ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक और एक ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था और संस्कृत लिपि में नहीं लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1, 2 व 3, 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र लिखा गया है किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, तो प्राचीनतम गुरुकुल कौन है, तो तक्षशिला। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ का विश्वविद्यालय जो है विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में
शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, इसी को कहते हैं गौड़ प्रदेश, और यह बंगाल का प्राचीन नाम है और बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर, द्रविड़ और वैसर तीन प्रमुख है, क्या है यह? भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। नागर शैली यह कहाँ पे है? तो ये उत्तर भारत में, और द्रविड़ और वैसर ये दोनों हैं दक्षिण भारत में। और इसमें वैसर शैली किसका है? नागर और द्रविड़ का जो है मिश्रण है वैसर शैली। और वैसर शैली यह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक का क्षेत्र जो है, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक का क्षेत्र वैसर शैली के निर्माण में मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख संवत का प्रथम मास क्या है? तो चैत्र है। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो 78 ईस्वी में। और यह भारतीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है और इसका प्रथम माह चैत्र है। और यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का प्रतापी शासक था, और लेकिन कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कड़फिसस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर कोझिकोड कहलाता था क्या? तो यह कालीकट कहलाता था। कालीकट जो है यह केरल के यहाँ मालाबार तट पर स्थित तीसरा सबसे बड़ा शहर है कालीकट, और जिसको कि कोझिकोड भी कहा जाता था। और इसे मसालों के शहर का भी नाम दिया गया था, और बाद में यहाँ पे जेमोरिन ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मान लो केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम सबसे बड़ा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता थी चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था। बोलेगा कि चोल प्रशासन किसके लिए प्रमुख था? तो ग्रामीण स्वशासन या फिर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। और चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम। और इसी के समय में चोल वंश का सबसे सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चोल वंश का सबसे सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो यह कहाँ पे? लोथल में। लोथल को ही बंदरगाह नगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो हिंदू विधि का लेखक मनु। मनु के द्वारा क्या लिखा गया था? मनु स्मृति। इसमें किसकी? तो विधि के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व, और मृत्यु 527 BC।
अब से यही देने लगा है एनसीईआरटी में। पहले देता था क्या 540 BC और 468 BC। 540 BC में जन्म और 468 BC में उसका मरण। लेकिन अभी ये देता है 599 और 527। और चंद्रगुप्त भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे, तो यह कुंभकर्ण वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किस राज्य का मुख्य सलाहकार था। चाणक्य जो है किस राजा का मुख्य सलाहकार था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार कौन था, तो चाणक्य। और इसके द्वारा लिखित क्या है, तो कौटिल्य। कौटिल्य नाम से विख्यात है यह, कौटिल्य नाम से विख्यात है। और इसके द्वारा मतलब यह कौटिल्य नाम से विख्यात है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखाए गए हैं। तो इसका अधिकतर शिलालेख जो है वो मैक्सिमम ब्राह्मणी लिपि में लिखाए गए हैं। और अशोक द्वारा टोटल 33 शिलालेख अभी तक प्राप्त हो गए हैं, और जिसमें कि अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो यह गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था, और इसका कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। इसको ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। शाक्य कुल में हुआ था इसका जन्म, और शुद्धोधन के घर में हुआ था। और 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, जिसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो मगध का शासक कनिष्क नहीं था, यह कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। बाकी शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार सभी मगध के शासक थे, बट कनिष्क नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। दीदारगंज यक्षिणी जो है ये मौर्य काल की है। दीदारगंज क्या है, एक ऐतिहासिक स्थान है जो कि बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है, और ये दीदारगंज रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पे 1917 में यक्षिणी की जो है सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि जिसको कि मौर्यकालीन बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस देश में अवस्थित है। तो हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व की प्राचीन नदी घाटी में एक है। लोथल हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। लोथल हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है। तो यह अशोक से संबंधित है। अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ जो है सारनाथ से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, और यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। सांची जो कहाँ पे है, यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। मनुस्मृति
मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति जो है विधि यानी कि कानून, और इसका किसने इसको लिखा है? तो मनुस्मृति को मनु ने। मनुस्मृति जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दिगंबर, दिगंबर प्लस श्वेतांबर, ये जैन धर्म का है। जैन धर्म दो भागों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। बाकी महायान, हीनयान, थेरवाद ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिगंबर किसे कहते थे? तो दिगंबर जो कि नी वस्त्र होते थे, और श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में माना जाता है किसको? चरक को। तो आयुर्वेद का जनक चरक, और यह कनिष्क यानी कि यह कुषाण राज्य, कुषाण राज्य का राजवेद था कौन? तो चरक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो यह 57 फीट की ऊंची मूर्ति है, और जिसका निर्माण कब हुआ था? 983 ईस्वी में। गंग वंश के शासक किसने? गंग वंश के मंत्री तो चामुंडराय ने किया था। और यह कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में है, और कर्नाटक के हासन जिले में है, और यह जैन धर्म का प्रमुख स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप का इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका स्थित है? तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। पहला उपदेश का जो है प्रतीक क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जन्म किसका है? तो कमल या साण। और गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो जन्म हुआ तो वो कमल और साण इसका प्रतीक है। अब पहला उपदेश जो वह चक्र, इसको दिया गया उपदेश। और गृह त्याग में जो दिया गया था वो महाभिनिष्क्रमण, इसमें घोड़ा था इसका प्रतीक, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो गुप्त वंश के कम महत्व वाले ज्ञात शासकों में विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में वह क्या थे? तो वह एक राजदूत थे। मेगास्थनी जो एक ग्रीक इतिहासकार था जो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत थे, जो 34 शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 से लेकर 298 BC में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सतवें जो है ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया है देवनागरी लिपि में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी बिहार के कोर्ट रीडर एग्जाम में कि सतवें जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो वह देवनागरी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो धन्वंतरी था। धन्वंतरी जो है चिकित्सक और आयुर्वेद के भगवान के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन में जो बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न है, आदि ऐतिहासिक डैश और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। तो किसका? आदि ऐतिहासिक और किसका? तो वह प्राग ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक के बीच की अवधि है इतिहास, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड है। यानी कि आदि ऐतिहासिक में क्या है? आदि ऐतिहासिक में तो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, और प्राग ऐतिहासिक में इसमें लिखा हुआ साक्ष्य ही नहीं मिला हुआ है, और इतिहास में लिखा हुआ साक्ष्य मिला गया है और इसको पढ़ा भी लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।